करेंगे कांग्रेस नेता और अनुसूचित जाति जनजाति परिसंघ के अध्यक्ष उदित राज आज हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। मिलने के बाद उन्होंने एबीपी गंगा संवाददाता नितिन उपाध्याय से खास बातचीत में कहा कि हम नहीं, भाजपा जातीय तनाव फैला रही है। उन्होंने सर्वदलीय नेताओं की कमेटी की निगरानी में इस मामले की जांच की मांग की। कांग्रेस नेता और लगातार दलितों के मुद्दों पर संघर्ष करने वाले उदित राज जी हमारे साथ हैं। आज सर आप आए हैं हाथरस की बुलगड़ी गांव में, तो क्या रोका रखा हुआ है कि अंदर जाने वाले? देखिए, ऐसा 2 घंटे तक हमें रोका रखा गया NH-24 गाजियाबाद बाईपास पर, और हमें अपनी गाड़ियों को कम करना पड़ा। और 2 घंटे जाम लगाने के बाद जद्दोजहद के बाद में यहाँ आने में इजाज़त मिली, इसीलिए बहुत देर भी हो गया है। और जिस तरह से वारदात मोड़ ले रही है, उससे पूरा ये स्पष्ट हो गया है कि योगी आदित्यनाथ जी उर्फ अजय बिष्ट का इसमें पूरा हाथ है। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि आरोपी सभा करें, आरोपी लोगों को मारे, धारा 144 होने के बावजूद, और सत्ता पक्ष का सांसद आरोपियों के साथ जेल मिलने जाए। तो सत्ता पक्ष का सांसद राजवीर दिलेर के खिलाफ तो आरोपी पक्ष वाले लगातार लामबंद हो रहे हैं, लगातार मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। उनका कहना है कि जब से माहौल खराब हुआ, जब से राजवीर दिलेर ने इस परिवार को मिसगाइड किया, उनका तो ये कहना है। आरोपी क्यों मिलने गए थे? किससे मिलने गया? ये जो सांसद आरोपी से मिलने गए थे ना? नहीं, पीड़ित परिवार से मिलने गए, ये आरोपी पक्ष का कहना है। और कल आरोपी पक्ष की तरफ से यहाँ ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हमने देखा है कि सांसद यहाँ के जेल में मिलने गए थे, उनको वापस लौटा दिया गया, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह क्या लगता है आपको, प्रशासन की वजह से उस पीड़िता को अगर न्याय मिल जाता समय रहते जिस तरह से रहा, तब तो ये बात नहीं हो चाहती। क्योंकि और जितने मामले हैं उत्तर प्रदेश में, इतना बड़े नहीं हो पाए, क्योंकि कुछ न कुछ वहाँ पर हुआ, कार्रवाई हुई, कम हुआ ज्यादा हुआ। यहाँ तो बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हुई। कौन सी एजेंसी से जाँच की मांग करते हैं? देखिए, ऐसा है, कह तो रहे सुप्रीम कोर्ट के जज, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अब ब्यूरोक्रेट रहे हैं, व्यवस्था को अच्छे से अब जो है सर्वदलीय हर दल के लोगों का एक कमेटी बना करके जांच किया जाना चाहिए। वो तो एक्सपर्ट होंगे नहीं सर इस जांच में? एक्सपर्ट उनके अंडर में काम करेंगे। एक्सपर्ट उनके अंडर में काम करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि वो साइंटिस्ट होंगे, डॉक्टर होंगे। सुपरविजन होना चाहिए। हाँ, तब जाकर के न्याय मिल सकता, वरना न्याय बिल्कुल नहीं मिलेगा। बड़ी खबर और आई है, आखिरी सवाल है कि योगी सरकार कह रही है जाति दंगों को भड़काने की साजिश कर रहा है। PFI, SDPI तमाम ऐसे जो संगठन रहे हैं जिन पर लगातार सवाल खड़े होते रहे, वो लोग लगातार फेक दंगों की वेबसाइट। यहाँ PFI SDPI कौन है? ये जान करके ये विदेशी और अर्बन नक्सल और विपक्ष को दोषी बताएंगे इस केस में। हम जानते हैं, लोग थोड़ी जाति रंग देना चाहते हैं। कुल मिला के उदित राज जी ये मांग कर रहे हैं कि सर्वदलीय नेताओं की एक टीम गठित की जाए, उसके अंडर में पूरी CBI इसकी जांच करे ताकि सुपरविजन बना रहे। और उनका कहना है कि इसको लेकर जबरदस्त राजनीति हो रही है, लेकिन जातीय तनाव जैसे आरोपों को उनका कहना है कि सरकार ही जातीय तनाव फैला रही है। हाथरस के बुलगड़ी गांव से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। हाथरस में जयंत चौधरी पर पुलिस के द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में RLD के कार्यकर्ताओं ने हाथों में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी कार्यालय पर राज्यपाल के नाम उप जिलाधिकारी सदर को ज्ञापन सौंपा। वहीं सरकार के खिलाफ नारेबाजी की ग्रेटर नोएडा में। हमारी ये है कि जो कल घटनाक्रम हाथरस में हुआ, किसान नेता वहाँ पे उनके स्वजनों का दुख बांटने के लिए गए थे, और जो बर्बरता पुलिस ने दिखाई है, प्रशासन ने दिखाई है, वो सीधे सरकार के इशारे में दिखाई है। आज किसान इतना कमज़ोर हो गया है कि मतलब उसके नेता पे इस कदर लाठी चलेंगी? क्या आवाज़ उठाना गरीब की, किसान की, गांव की, दलित की, झोपड़ी की एक अपराध हो गया है? कौन सा तरीका था? वो मीडिया से शांतिपूर्ण तरीके से बात कर रहे थे, उनके कार्यकर्ता बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बात कर रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने लाठी चलाई है, मैं मीडिया के माध्यम से इस देश के किसानों को, मजदूरों को, दलितों को कहना चाहता हूँ कि लाठी जयंत चौधरी के ऊपर नहीं चली है, साथ ही एक लाठी किसान के ऊपर चली है, दलित के ऊपर चली है।
मेरठ में आरएलडी कार्यकर्ताओं को हंगामा देखने को मिला। कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। कार्यकर्ता जैन चौधरी पर हुए लाठीचार्ज का विरोध जता रहे थे। कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरी पार्क पर हंगामा किया। उधर हाथरस में आज उस वक्त हंगामा हो गया जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर स्याही फेंकी गई। हालांकि बाद में आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। काले रंग की पैंट और शर्ट पहने जिस शख्स को पकड़कर पीटा जा रहा है, उसी ने आप सांसद संजय सिंह पर स्याही फेंक दी थी। दीपक शर्मा नाम के उस शख्स पर बड़ी मुश्किल से काबू किया जा सका और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। हालांकि पुलिस के पास जाने के बाद वो जोर जोर से नारे लगा रहा था। आपको बता दें कि जैसे ही संजय सिंह का काफिला यहाँ पहुँचा, सबसे पहले मीडिया की टीम दौड़ी। वही मीडिया को अपना बयान दे रहे थे कि उसी दौरान ये शख्स वापस जाओ के नारे लगाने लगा और फिर थोड़ी देर बाद संजय सिंह पर स्याही फेंक दी। एबीपी गंगा के लिए हाथरस से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां बाबूपुरवा में दलित युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। शादी का झांसा देकर दलित युवती के साथ 4 साल तक दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी युवक को जेल भेज दिया है। शादी का झांसा दे रहा था आरोपी युवक। युवती के बालिग होने के बाद शादी को कहा था। बालिग होने के बाद शादी करने से युवक मुकर गया, जिसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई। फतेहपुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिको लीगल ना होने पर आज लोकतांत्रिक गुलाबी गैंग की महिलाओं ने लाठी डंडे लेकर जमकर हंगामा किया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पिछले 2.5 साल से मेडिको लीगल नहीं हो रहा है। मेडिको लीगल के लिए जिले में 70 किलोमीटर दूर कौशाम्बी जाना पड़ता है। महिलाओं ने कहा कि 15 दिनों के अंदर रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती नहीं हुई तो सड़क जाम कर प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे साथ मारपीट हुई थी लावली के पुरवा में। 8-10 लोगों ने मारा था, डंडे लोहे के राड से सबसे मारा है। हमने यहाँ मेडिकल करवाया था तो मेडिकल में हमने सब चोटें दिखाई थी। इस हाथ में चोट थी तो लिख दिया इस हाथ का, लेफ्ट की जगह राइट का लिखा। हम कौशाम्बी गए, कौशाम्बी से वापस रिटर्न आना पड़ा। यहाँ डॉक्टर से वापस कंप्लेन की तो वो सीओमओ ऑफिस भेज रहे हैं, कहीं डीएम के पास भेज रहे हैं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी डॉक्टर कहे थे आज एक्सरा करने के लिए, एक्सरा वापस करवाया यहाँ पे, उसके बाद ना फ़ोन उठा रहे ना यहाँ दिख रहा है। गोरखपुर में आज आंगनबाड़ी महिला कर्मियों ने प्रदर्शन किया। दरअसल 62 साल की उम्र में सेवा समाप्त करने के विरोध में इन महिलाओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जुटी और 62 की बजाय 65 साल की उम्र में रिटायर करने की बात कही। इसके अलावा इन महिलाओं ने पेंशन की व्यवस्था करने की भी मांग की। अगर पेंशन नहीं तो 65 की उम्र में 5 लाख रुपए की राशि देकर सरकार सम्मानित करे।